लेवल थोड़ा अपग्रेड हो गया है। हो गया हो गया। ठीक है, बाय। ओके ओके, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, गैसों जो पढ़ रहे थे क्या, हाँ, विजिबिलिटी मोड पे थे। विजिबिलिटी मोड तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट। अब यहाँ से किस प्रकार का मोड अपन अप्लाई करेंगे वो देखेंगे कि तीनों के साथ अलग अलग कंडीशन बनेगी। पब्लिक के साथ अलग, प्राइवेट के साथ अलग, प्रोटेक्ट के साथ अलग होगी। ठीक है, इन्हीं के आधार पर मैंने कहा था थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि क्या बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं, क्या उनके कंप्लीट पिक्चर्स बच्चे में आते हैं, क्या कंप्लीट आते हैं कि आधे आते हैं, कितने आते हैं। तो इस सभी को जो एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे वो डिपेंड है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेस क्लास का नेम। क्या आएगा, बेस का मतलब उसकी जो पेरेंट क्लास उसका नाम, जो क्लास नाम हो या इसके ऊपर जो क्लास आपने बनाई है पेरेंट क्लास का नाम। यहाँ पे इसकी बॉडी, बॉडी में क्लास की बॉडी आ गई। इस क्लास बॉडी में क्या आएगा, जो ऊपर वाली क्लास के अलावा जो कुछ अदर पार्ट डालना चाहते हैं अपन। ठीक है, मतलब जो इसी क्लास में पार्ट डाल सकते हैं अपने एक्स्ट्रा वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी हमने है कि यहाँ पे इस सिंटेक्स और एग्जांपल में अभी तक थोड़ी में किया नहीं है, तो देखते हैं एग्जांपल पहले को रब कर दो इसको, रब कर दो क्या, हाँ हम क्या रब कर दूं, नोट जरूर कर लेंगे साथ साथ में इनको साथ के साथ नोट नोट करते रहना है ना। ठीक है, अब मैं इसी चीज को एग्जांपल के माध्यम से फिर आगे बढ़े तो ट्रिपल का मतलब जैसे मैंने क्लास बनाई एक इस नाम की, एम नाम, इस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट इंच एक्स और वाई, पब्लिक, पब्लिक में मिले यहाँ पे कोई भी दो पंक्ति बना दिया, जैसे समझना बना दिया मैंने और एक वीडियो बना, ठीक है, ये इसकी बॉडी बन गई। फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई एन नाम, इस एन नाम की क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे लिया इंच वाई जेड और पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन नाम का एवरेज नाम का, और एक पार्ट है ना। एग्जांपल समझाने के लिए आपको ये चीज बता, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाई किस नाम की, एम नाम की। इस एम नाम की क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक को मैंने मॉडिफाई किया। आज आपको पता है प्राइवेट पार्ट में हमेशा वेरिएबल लिखे जाते हैं मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ प्राइवेट नहीं भी लगा होता तो हम पार्ट को क्या मानते से प्राइवेट की मानते। पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक में यहाँ पे मैंने दो फंक्शन है, सम और मिनिमम। यहाँ पे क्लास की बॉडी बंद हो गई, यहाँ पे क्लास की बॉडी बंद हो गई। इसके बाद दूसरी क्लास में एन नाम की, उसमें मैंने इंट वाई और जेड। अब यहाँ पे कोई मॉडिफाई नहीं लिया तो ये बाइट बुक किस मानेंगे, इसको बने प्राइवेट में बने, किस मानेंगे प्राइवेट के अंदर। फिर पब्लिक पार्ट में मैंने एवरेज नाम का फंक्शन ले लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे ये सम और मिनिमम नाम के फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं इन दोनों फंक्शन को वापस यहाँ पे लिख, ठीक है, या तो ये काम करो या क्या करेंगे अपन, इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर दो, क्या कर लो, इनहेरिट कर दो। अब मैंने क्लास थोड़ी देर पहले इस क्लास को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो वो सिंटेक्स था मैंने क्या डिराइव्ड
पहले तो पता था क्लास, क्या होता था? क्लास। डिराइव्ड क्लास का नेम क्या है? इसके बाद क्या लगाना है? कोलन सिंबल। क्या लगाना है? कोलन सिंबल। ठीक है। यहाँ पे विजुअलिटी मोड है तब पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। मैंने मान लिया यहाँ पे लगा दिया पब्लिक। क्या लगा दिया? ठीक है, समझने के लिए वे लगा दिया। अब आता है उसके बाद बेस क्लास का नेम। बेस का मतलब उसकी पेरेंट क्लास का नेम। कौन सी पेरेंट क्लास है इसकी? कौन है पेरेंट क्लास? एम की एन? इसकी बेस क्लास कौन सी है? यहाँ पे कौन सी बेस क्लास है? हाँ, इसका आंसर है एम। ठीक है, वेरी गुड, एम। एम यहाँ पे बेस क्लास, बेस क्लास क्या हुआ यहाँ पे? ठीक। बेटा, उसी सिंटेक्स को हमने फॉलो करते हुए ये एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, तो ये काम लोग कर लेते हैं। क्लास क्लास बनाएंगे, उसके बाद कोलन सिंबल लगा दिया, विजुअलिटी मॉडल मैंने पब्लिक लिख दिया, और ऊपर का क्या है? एम। ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब ये क्लास यहाँ पे इनिट हो गई। क्या हुई? इनिट हो गई। इससे हमें ये पता लग गया कि एम नाम की क्लास जो ऊपर है वो बेस क्लास है, और एम नाम की यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। मतलब इस क्लास के फीचर्स अब यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, होंगे। किस प्रकार से होंगे? पब्लिक लिए होंगे। अब पब्लिक होता है क्या? मेन चीज हमें यहाँ पे, ठीक है, जो हमने पहले एग्जाम्पल और सिंटेक्स बताया था आपको, कौन सा? ये वाला। यहाँ पे ए और बी दो क्लास है, यहाँ पे एक स्टोरी। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, और जो सेंटेंस पढ़ा था अपन ने, उस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रखा है। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर है यहाँ पे? अरे क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो हम बात करेंगे आगे। इन चीज की विजिबिलिटी मोड होते कौन से हैं? तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये कैसे काम करेंगे ये देखेंगे अपन नेक्स्ट। अभी यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? जी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो इसी बार हल्के से नोट करो जल्दी से, चलते अपन आगे। अच्छा, ओके, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर देखो आगे। हाँ, इसका है। ओके, वेरी गुड। चलते आ गया ना? हम बात कर रहे थे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट। ध्यान रखना,
सबसे पहले मानता हूं मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड के अंदर, ठीक है, विजिबिलिटी मोड 3 प्रकार से हम यूज में ले सकते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी जो लाइनों के अंदर जो मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी मोड 3 प्रकार के यूज में लेते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे प्राइवेट, मैं लेता हूँ प्राइवेट, ठीक। प्राइवेट लेते ही यहाँ पे हमने विजिबिलिटी मोड क्या लगाया, प्राइवेट लगाया। प्राइवेट लगाते ही एक चीज होगा, तो मैं यहाँ पे मतलब 3 मॉडिफाई मैंने ऊपर क्लास बना दिए, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे प्राइवेट लेते ही विजिबिलिटी मोड हमने प्राइवेट लिया। अगर आप विजिबिलिटी मोड प्राइवेट लेते हो तो बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर, बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। लाइन समझ में आया मैंने क्या कहा? लाइन समझ में आया कि जो मैंने कहा है? जो मैंने लाइन कही समझ में आई क्या मैंने कहा? सीधा ध्यान से समझना है कि अगर आप पेरेंट क्लास को डिराइव्ड में प्राइवेटली इनेट करते हो, मतलब विजिबिलिटी मोड आप प्राइवेट यूज में लेते हो, तो बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। क्लियर? जैसे मैंने जो लाइन कही थी ये है कि इस क्लास को अगर यहाँ पे अपन प्राइवेटली इनेट करेंगे, क्या करेंगे, प्राइवेटली इनेट करेंगे, तो इसके तो ये दोनों चीजें हैं, कौन सी, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इसकी बॉडी में जो चीज लिखी हुई है इन दोनों ब्लॉकों के अंदर, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के अंदर, वो दोनों चीजें यहाँ पे आके क्या बन जाएगी, प्राइवेट बन जाएगी। मैं आया क्या? अरे समझ में आया क्या ये वाले पहले वाले? क्लियर? अगर ये क्लियर है तो मैंने किस कहा है कि सर आपके माइंड में कुछ आया पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही क्यों आए, प्राइवेट क्यों आए? पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही क्यों आए, प्राइवेट क्यों नहीं आए? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। सर इसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे क्यों आए, प्राइवेट क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, कभी भी पेरेंट्स या बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को बाहर एक्सेस नहीं किया जाता। ये मैंने पहले के बार पढ़ा था कि प्राइवेट मेंबर को कभी भी बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्लियर है क्या? इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट मेंबर नहीं आएगा। ठीक है, डाउट? डाउट है क्या? अगर इसी के अंदर एक और बताता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाता हूँ, तो मैंने प्राइवेट डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, एम लिख दिया, मतलब विजिबिलिटी मोड मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, डायरेक्ट उस क्लास का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मोड लेता है वो मोड क्या लेगा, प्राइवेट लेगा। मतलब अगर आपने कोई सा भी विजिबिलिटी मोड नहीं यूज में लिया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइवेट मान लेता है। क्या मान लेता है? प्राइवेट। मतलब इससे क्या हुआ कि हमने इस क्लास को प्राइवेटली क्रिएट किया है, लगाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं लगाया तो प्राइवेट मान लेगा। ठीक है, प्राइवेट मानते ही इस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे आके क्या बन जाते हैं, प्राइवेट बन जाते हैं। अरे क्लियर? पहली चीज क्लियर है क्या? विजिबिलिटी मोड में 3 प्रकार के लेते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। मैंने पहले प्राइवेट को एक्सप्लेन कर दिया। प्राइवेट पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्राइवेट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जल्दी बताइए। प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है, ओके, अच्छी बात। आगे चलता हूँ।
सर यहाँ पे प्राइवेट ना लेकर और ले तुम लेंगे, सारे लेंगे। दूसरी चीज देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड ले क्या ले लूँ, प्रोटेक्टेड ले लूँ तो प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट का नाम क्या है, एम है। अगर मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड में प्रोटेक्टेड लगा दिया है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर वाली क्लास के आप जो पेरेंट क्लास है इसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर, मतलब मेन क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर उसकी चाइल्ड क्लास में आकर प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, जम जाते हैं, प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। मतलब प्रोटेक्टेड से भी यहाँ की दोनों चीजें यहाँ आके क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टेड बन जाएगी, क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टेड बन जाएगी। इधर है क्या, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट को अपन एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट पार्ट को एक्सेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे अपन दो पार्ट लिए, कौन से, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर, यहाँ से इस क्लास में आकर क्या बन जाते हैं, प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। क्लियर है क्या, अरे ये वाला भी क्लियर है क्या, दूसरी चीज क्लियर हो गई, क्लियर है क्या यहाँ तक, ओके। अगर ये क्लियर है तो अब आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, तीसरा पार्ट है पब्लिक लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पब्लिक लगाते हैं, ये दो सामने पब्लिक, पब्लिक लिखते ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मॉडिफायर, जो विजिबिलिटी मोड यूज में लिया, कौन सा लिया, पब्लिक लिया। पब्लिक से हमें ये चीज पता चली कि इस मेन क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर उसकी डिराइव्ड क्लास में आकर, उसकी डिराइव्ड क्लास में आकर, अगर पब्लिक पार्ट है तो पब्लिक पार्ट रहेगा, अगर प्रोटेक्टेड पार्ट के मेंबर हैं तो उसके प्रोटेक्टेड पार्ट में चले जाते। जहां तक उम्मीद है ये लाइन आपको नहीं आए होंगे, वापस कह रहा हूं, मेन क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर को अगर उसकी डिराइव्ड क्लास के अंदर पब्लिकली इनहेरिट किया है, तो क्या है, पब्लिकली इनहेरिट किया है, तो उस कंडीशन के अंदर बेस क्लास, मेन क्लास के पब्लिक मेंबर, मेन क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास में आकर पब्लिक मेंबर बन जाते हैं, और मेन क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास में आकर उसके प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। मतलब क्या कहा मैंने, और बताऊं जरूरत है क्या, देखो एग्जाम्पल तुम्हारे, अगर पब्लिकली किया है तो इसके पब्लिक मेंबर यहाँ के पब्लिक चले जाएंगे, तो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ के अंदर चले जाएंगे। मतलब प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड पहले यूज में ले रहे थे अपन, प्राइवेट ले रहे थे तो इसके नंबर प्राइवेट में आ रहे थे, प्रोटेक्टेड ले रहे थे तो इसके नंबर सारे प्रोटेक्ट के अंदर आ रहे थे। पब्लिकली लेते ही क्या हुआ, जो यहाँ पे पब्लिक में थे वो यहाँ पब्लिक में आ गए, जो यहाँ प्रोटेक्टेड में थे वो यहाँ प्रोटेक्टेड के अंदर आ गए। क्लियर है क्या, अब क्लियर है क्या, ये वंशिका कहाँ चली गई, वंशिका और राहुल, क्लियर है यहाँ पर, अरे क्लियर है कि यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या, अच्छा अगर यहाँ तक क्लियर है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, तो हमने तीन चीज यूज में ली, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उनको तीन प्रकार से इनेट कर लिया अपने, पब्लिकली, प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली इनेट कर लिया। पब्लिकली किया तो क्या होगा, प्राइवेटली किया तो क्या होगा, और प्रोटेक्टली अगर इनेट करते हैं तो क्या होगा, इन तीनों कंडीशनों को अपन ने एक्सप्लेन कर ली। ये देखिए,
लेकिन अगर मैं आपसे चीज पूछूं कि सर पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का यूज क्या है, ये काम क्या करते हैं, पब्लिक का काम क्या है, प्राइवेट का काम क्या है, हर तीनों चीजों के अंदर हमने क्या कहा कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ क्या क्या बन रहे हैं, किसी में पब्लिक बन रहे हैं, किसी में प्रोटेक्टेड बन रहे हैं, है नहीं, ये काम कर रहे हैं। लेकिन का यूज क्या है, इनका यूज ये है, प्राइवेट पार्ट के अंदर या प्राइवेट मॉडिफायर में कोई भी मेंबर्स लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, अगर प्राइवेट पार्ट में कुछ भी लिखा हुआ है ना, उनको हम उसकी बॉडी के बाहर यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, ये प्राइवेट का यूज है। अगर प्राइवेट पार्ट में कुछ लिखा हुआ है तो उसमें लिखे हुए पार्ट को हम उस क्लास के या उसकी बॉडी के बाहर यूज में नहीं ले सकते। अगर पब्लिक में लिखा हुआ है, अगर पब्लिक पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, पब्लिक पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, तो पब्लिक मॉडिफायर का यूज ये होता है, उसमें लिखे हुए पार्ट को किसी भी प्रोग्राम में या उस क्लास उस प्रोग्राम के किसी भी क्लास में यूज में ले सकते हैं, मतलब कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। इसका स्कोप पूरा प्रोग्राम रहेगा, जबकि प्राइवेट का स्कोप उसकी बॉडी के बाहर है, क्योंकि पब्लिक का कहीं पर भी इसको यूज में ले सकते हैं। तो हमें प्रोटेक्ट की बात करूं तो प्रोटेक्टेड का जो स्कोप रहेगा वो इसको क्या रहता है, जहां पे प्रोटेक्टेड मेंबर बनाया वहां तो उसका यूज में रहेगा, उसका भी उसका यूज रहेगा ही, लेकिन उस क्लास के साथ उसका स्कोप दूसरी क्लास में भी हो सकता है, अगर वो क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है तो, चाइल्ड क्लास है तो, मतलब इस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर इस क्लास में यूज में आ सकते हैं यदि ये चाइल्ड क्लास हो तो। अगर यहाँ पे चाइल्ड क्लास नहीं होती, अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर को बाहर एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास के बाहर एक ही कंडीशन में जा सकते हैं, वो कंडीशन क्या है, वो उसकी इनहेरिटेंस क्लास होनी चाहिए, मतलब उसकी चाइल्ड क्लास ही होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर? हाँ, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, यहाँ वापस आया इसलिए वापस मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के प्रकार। ठीक है, आज पढ़ा अपन न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स एक छोटा सा एग्जांपल, और उसके जो सिंटेक्स और उस सिंटेक्स के माध्यम जो यूटिलिटी मोड थे तीन एक्सेस मॉडिफायर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूटिलिटी मोड में ले रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के प्रकार। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के प्रकार, मतलब मैं इनहेरिटेंस के टाइप की बात करूं तो फाइव टाइप होते हैं, पांच प्रकार के इनहेरिटेंस आपके यहाँ पे दे रहे हैं। टाइप ऑफ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के प्रकार। हाँ, ठीक है, इनहेरिटेंस के पांच प्रकार होते हैं। वो पांच प्रकार कौन कौन से होंगे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। ये कुल मिला के पांच प्रकार की इनहेरिटेंस होती है। पहला सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये पांच प्रकार की इनहेरिटेंस होती है। इन सभी इनहेरिटेंस को हम वन बाय वन लेके एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स के प्रकार का। पहला प्रकार सिंगल लेवल न्यूट्रिएंट्स करेंगे, सिंगल लेवल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए लगातार कंटिन्यू। ठीक है, कोई डाउट आती है तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ओके। ठीक।
Are you ready? Are you there? Hello, everybody. Hello, students. Good morning, Sandeep. बाकी लोग हैं? ओके बेटा, देन कल से तो आप लोगों की होगी नहीं इंग्लिश क्लास, और जितना अब तक पढ़ाया है 7 लेसन इसमें हो गए हैं, और वो जो दूसरी बुक है पेनोरमा आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? राइटिंग सेक्शन का करते रहना प्रैक्टिस, एंड जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको लर्न करना। लर्न करने के बाद उनको अपने आप लिखने की कोशिश करना एक बार, ताकि जितना लिखोगे एंड जस्ट टेली दैट, तो वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? अगर हो तो फिर पर्सनल ग्रुप पे मैसेज डाल करके एक बार पूछ लेना। सो नोबडी इज हियर, एंड नया लेसन पढ़ना है वैसे भी तो कोई फायदा है नहीं। दिस इज योर लास्ट क्लास? इसके बाद भी आप लोगों की क्लास है कोई अभी? ओके देन बेटा, ओके गुड बाय। जो अभी तक हो चुका है उसको अच्छे से लर्न कर लेना। जब भी बेटा क्लासेस रिज्यूम होगी दोबारा से, तब हम बाकी के चैप्टर्स करेंगे, और तब तक आ भी जाएगा कि कितना परसेंट सिलेबस में करना है। ठीक है? जब दोबारा से क्लासेस स्टार्ट होंगी या स्कूल खुलेंगे तभी ये बाकी के चैप्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर? ओके देन।
ओके, बाय संदीप। ओके, बाय।
गुड मॉर्निंग मानसी और भी। ये आज आपकी लास्ट क्लास है ऑनलाइन। अब पता नहीं अब कब स्टार्ट होगी। तो ये आज हम जो है चैप्टर 10 कर रहे थे वैसे तो रॉक्स एंड सॉइल, लेकिन अब हम वो वाला चैप्टर नहीं करेंगे क्योंकि अब जब भी क्लास स्टार्ट होगी अब हम तभी करेंगे चैप्टर 10। अभी आप जरा एक बार कंटेंट्स वाला पेज निकालो सर। कंटेंट्स वाला पेज निकालो ये। और इसमें सबने चैप्टर मार्क कर रखे हैं क्या? जो जो हम कर चुके हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, ये सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। बस 9th चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स लेफ्ट हैं जो कि फिर मैं दे दूंगी आपको बाद में। आज नहीं तो आज व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज सेंड करके क्वेश्चन आंसर इसके बाद में भी सेंड हो सकते हैं, और हो सका तो अगर आज भी सेंड कर दूंगी मैं। तो आप फर्स्ट से लेकर 9th तक मार्क कर लो। रॉक एंड सॉइल हमने स्टार्ट तो किया था, लेकिन अब मैं आज वो नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ हमारा जीके का है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो टेक आउट पेज नंबर 112। 112 निकाल लो, पेज नंबर 112। निकाल लिया मानसी और भी? यस और नो में टाइप करके बताओ निकाल लिया नहीं। पेज 112 कंजर्व वाटर। ये चैप्टर नहीं है, ये केवल एक कलर्ड पेज है जो कि इसको भी हमें पढ़ना जरूरी होता है। हाँ जल्दी निकालो पेज नंबर 112 कंजर्व वाटर। yes, now we start this। ऑल्दो कंजर्व वाटर का मतलब कैसे हम जो है पानी को बचाए। आर्यन फालतू बातें नहीं, आपको बस मिल गया नोटिस ऑनलाइन क्लासेस का। अब ये मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं, चुपचाप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुनो, फालतू की कोई टाइपिंग नहीं करेगा। मिल गया ना आपको? फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आ गया ना आपके ग्रुप में ये मैसेज ऑनलाइन क्लास बंद होने का? फिर व्हाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन? और नहीं पढ़ना है तो गो आउट ऑफ द क्लास, बंद कर दो अपना मोबाइल। Although water is constantly being cleaned and recycled through the Earth's water cycle, there is still a need to conserve it। चाहे वाटर साइकिल के थ्रू, वाटर साइकिल का मतलब जैसे नीचे नदी में से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, ऊपर बादल बनाता है, बादल से फिर बारिश बन के पानी नीचे आता है। ये हम जब आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी ना तब उसमें आप पढ़ेंगे तो क्या कि कैसे बारिश होती है। तो इससे चाहे कितना ही पानी बरसता है लेकिन फिर भी हमको पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द रीजन इज दैट people use up our planet's fresh water faster than it can be replenished in nature। कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर लोग फ्रेश वाटर को जितना तेजी से खर्च कर देते हैं उतनी तेजी से जमा नहीं हो पाता। रिप्लेनिश्ड मतलब जमा नहीं हो पाता उतना पानी जितना लोग जो है अर्थ पर खर्च कर देते हैं। Therefore, if you want to contribute in conservation and protection of environment, then you must conserve water। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और पानी को कंजर्व करना मतलब बचाना, तो आपको ये इस तरह से पानी को बचाना होगा। अब देखो ये पिक्चर में बताया है, एक गार्डन बताया, उसमें पाइप ऐसे खुला छोड़ दिया, अब कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा है कि ये गार्डन में पानी भर गया है। और इधर ये देखो बच्चा स्कूल से आया, जो उसके स्कूल से वाटर की बोतल में जो पानी बच के आया था तो वो उसने जो है जमीन पे ही फैला दिया वो वाटर। और इधर ये नीचे ये बच्चा जो है ये बाथ टब में नहा रहा है, तो कितना सारा पानी लग रहा है एक बच्चे के नहाने में,
पूरा बाथटब भरा हुआ है, तो वेस्टेज है ना ये पानी की। अब आप दूसरी तरफ देखो कि ये बच्चा जो बॉटल का बचा हुआ पानी है वो गमले में डाल रहा है, तो पेड़ पौधों में काम में आ गया। इतना पानी बचा ना कि एक गमले में वो पानी बाद में नहीं डालेंगे क्योंकि वो डल चुका है उसमें पानी। इसी तरह से गार्डन में देखो उन्होंने ये इस तरह का सिस्टम कर दिया कि पाइप से पानी बह नहीं रहा है गार्डन में, और नीचे ये बच्चा जो है बकेट और मग से नहा रहा है, जिससे कि केवल एक बाल्टी पानी में ही वो नहा चुके। नहीं, ठीक है, कितनी बार तक ऐसा ऑडियो में? 2 बार। ठीक पूछना भी जरूरी है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी, दिखाई दे रही हूँ मैं? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। जॉय शोरवी, कैन यू सी मी?
हाँ, जॉयश पूछ रही पेज नंबर 112 निकालो, पेज नंबर 112 कंजर्व वाटर, कलर्ड पेज है। गुड मॉर्निंग रचना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Ma'am, inform the kids no GK class today. Ankita ma'am will not there GK class today. ओके Okay ma'am. हाँ, और ये आज जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, मानसी, औरवी, जॉयश और आर्यन, देयर इज नो जीके क्लास टुडे। आज आपकी जीके की क्लास नहीं होगी, इसके बाद ही होती है ना आपकी क्लास, तो अभी आज नहीं होगी आपकी जीके की क्लास। हाँ, अब ये हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको पिक्चर्स में बताया कि किस तरह से हम जो है ये बच्चा है जो है पानी को बचा रहा है। अब ये इधर लिखा है वेस्टिंग वाटर, ये वेस्ट कर रहा है, और इधर लिखा है कंजर्विंग वाटर, कि वो वाटर को कैसे बचा रहा है। नाउ नेक्स्ट है, अब हियर आर सब पेज नंबर 112 निकालना, और अब ये नीचे वाला टॉपिक पढ़ रही हूं मैं। हियर आर सम वेज ऑफ सेविंग वाटर एट होम। अब यहाँ पर कुछ टिप्स है कि हम कैसे घर में वाटर को सेव कर सकते हैं। मार्क ए टिक ऑन द वंस यू एंड योर फैमिली फॉलो। अब अगर आपकी कोई, आप या आपकी कोई फैमिली में से कोई एक भी जो है इन पॉइंट्स में से पॉइंट मानता है इस वाली बात को जो ये पॉइंट्स में है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप उसका निकालना कि कितनी जगह आपने टिक करा, तो कितना पानी आप जो है घर में अपना बचाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी आप वॉश बेसिन में खड़े हों और टीथ को ब्रश करें, तो आप अपना जो वॉश बेसिन का टैप जो है वो बंद रखें, ब्रश लगा लें, ब्रश को गीला करके टैप को बंद रखें। कई लोग क्या होते हैं कि जितनी देर तक वो ब्रश करते रहते हैं टीथ, उतनी देर तक वो टैप भी ओपन रखते हैं, तो इस तरह से उनका काफी ज्यादा पानी जो है वेस्ट होता है। तो अगर आप ये करते हैं कि क्लोज कर देते हैं, तो अब आप टिक कर सकते हैं उस पर। चेक फॉर द लीकिंग टैप एंड गेट देम रिपेयर्ड एज सून एज पॉसिबल। तो जहां जहां आपके नलों में से पानी टपकता है, लीक करता है, तो आप उसको रिपेयर जल्दी से जल्दी कराएं जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि सारा दिन थोड़ा थोड़ा भी पानी टपकता रहेगा तो वो काफी सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस पे भी टिक कर दो, और नहीं करते तो छोड़ दो इसको। थर्ड पॉइंट है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ए पैन ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप। अगर आप या आपकी मम्मी जो है सब्जी या फ्रूट्स को लाकर बाजार से धोती हैं, तो वो किस तरह से धोती हैं? बर्तन में पानी भर के उसमें धोती हैं, या नल को जो है चालू करके और रनिंग वाटर में धोती रहती हैं जब तक एक आलू धोया या एक कोई सब्जी धोई, इस तरह से करती है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं कि जो टैप को लगातार ओपन रखा और धोते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, नल खुला हुआ है, तो पानी का वेस्टेज है। अगर आप एक बर्तन में पानी भर के फिर सब्जी सारी इकट्ठी एक साथ डाल के धो देते हैं, तो आप जो है पानी को बचा रहे हैं। तो अगर इनमें से आप कुछ करते हैं तो आप टिक करो, नहीं अगर ऐसे करते हैं नल में ही धोते हैं तो आप मत करो। तो इस तरह से हम पानी बचा सकते हैं कि एक पैन में लेकर पानी को, और फिर जो है सारी सब्जी उसमें डालकर और फिर उस पैन के पानी में धो दें, जिससे कि कम पानी खर्च हो, क्योंकि रनिंग वाटर में जब पानी चलता रहता है लगातार तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक वाटर इन ए बकेट टू वॉश योर व्हीकल्स इन प्लेस ऑफ यूजिंग ए हॉर्स। कई बार क्या होता है किसी किसी के घर पे स्कूटर या गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो पाइप से धो रहा होता है, वो गाड़ी, कार और स्कूटर को पाइप से, तो इसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो बजाय पाइप के उसको धोने के आप बकेट लो, एक बकेट में पानी भरो और फिर उसको साफ करके बकेट में से पानी करोगे तो पानी आपका कम खर्च होगा। तो आपको पाइप से लगातार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि पाइप से कितनी देर तक पाइप में से पानी बहता रहता है और जो है हमारा पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट है यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ए बाथ। फिल ओनली हाफ ए बकेट ऑफ वाटर इनिशियली, टेक मोर इफ नीडेड। तो यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी लेना चाहिए नहाने के लिए, कम से कम बस केवल पहले आधी बाल्टी पानी लो
और फिर अगर कम पड़ता है तो फिर थोड़ा सा और लो। शुरू में, इनिशियली का मतलब होता है शुरू में आप केवल आधी बाल्टी पानी भरें। और जो है शावर से नहीं नहाए बाथरूम में, क्योंकि शावर से नहाने से भी बहुत सारा पानी का वेस्टेज होता है। हम लगातार शावर को चालू रखते हैं, जितनी देर साबुन लगाते रहते हैं उतनी देर तक भी शावर चलता रहता है और पानी का वेस्टेज होता रहता है। तो हम बाल्टी और मग लेकर बैठे और पहले शुरू में आधी बाल्टी पानी भर के नहाए, फिर कम पड़े तो थोड़ा सा पानी और ले लें। तो इससे हम पानी को, वाटर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट ओवरफिल योर ग्लास। ग्लास में जब भी पानी पियो तो ग्लास को ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि फिर वो उठाने में थोड़ा सा फैलता भी है। थोड़ा कम पानी लो, प्यासे रह गए आप तो दोबारा ले लो, लेकिन ऊपर तक मत भरो, क्योंकि ऊपर तक भर के क्या होता है, आप आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा ग्लास फिर वेस्ट जाता है। तो ओवरफिल नहीं करना है ग्लास को। टेक ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू कैन कंज्यूम। जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, जितना पानी पी सकते हैं, ग्लास में केवल उतना ही वाटर लें। If there is any water left in the glass, cover it and keep it to consume later. अगर ग्लास में पानी बच गया है तो उस ग्लास को आप कवर करके रख दें और थोड़ी देर बाद उस पानी को पिए। वेस्ट नहीं करें कि वो वाला पानी फेंकिया है, फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगी, फिर आपने जो है पूरा भर के ग्लास ले लिया। इस तरह से पानी का वेस्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोप द ड्राइवेज एंड साइड वॉक ऑफ योर हाउस rather than washing them with flowing water. तो जहां से आपके घर में एंटर होते हैं ड्राइवेज, पैदल चल के जितना हम जाते हैं, तो आप बजाय उसके धोने के कि बाल्टी से डाल डाल के उसे उधर अपने उस एरिया को धो रहे हैं पोर्च को, उसकी बजाय जो है आप वहां पर मॉप करें। मॉप मतलब पोछा लगाएं। पोछा लगाने से पानी कम खर्च होता है और साफ भी हो जाता है। और अगर बाल्टी से फैला फैला के आप साफ करेंगे तो जो है बहुत सारी बाल्टी पानी खर्च होता है। तो अब आपको क्या करना है, काउंट योर टिक्स एंड सी हाउ कॉशियस यू आर इन कंजर्विंग वाटर। अब ये जितने भी पॉइंट्स पे अगर आपने टिक लगाए हैं कि आप इस तरह से करते हैं, रियली झूठ मूठ नहीं टिक लगाना है, रियली अगर आप इस तरह से करते हैं पानी को सेव, तो आप कितने पॉइंट आपने टिक करे तो आप उतना पानी जो है, अगर ज्यादा टिके इसका मतलब ये है कि आप जो है पानी को सेव करते हैं, बचाते हैं, कंजर्व करते हैं। और पानी को सेव करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, एक दिन सारा पानी खत्म हो जाएगा और पीने के लिए भी पानी आपके लिए नहीं होगा। इसलिए हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में भी होता है कि जितनी देर तक खड़े हैं लाइन में और वो नल उतनी देर तक चलता रहता है, पीने वाला जो वाटर होता है, तो इतना वेस्ट होता है ना कि जितने पानी जितनी देर नल चलता रहता है। तो हमें सब जगह ध्यान रखना चाहिए कि पानी का वेस्टेज ना हो। तो ये हो गया आपका कि कैसे हमको पानी बचाना चाहिए। अब देखो और भी जीके की जो क्वेश्चंस है वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखो अब आप निकालो पेज नंबर 133, सबसे लास्ट वाला पेज निकालो, पेज नंबर 133। इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है साइंस में। फनी ह्यूमन फैक्ट्स, सबने निकाल लिया पेज नंबर 133 पेज, लास्ट पेज, येलो पेज, ये वाला सबसे लास्ट वाला बुक का पेज नंबर दिस। तो इट टेक्स फनी ह्यूमन फैक्ट, कि कुछ ह्यूमन फैक्ट आप जो जानते नहीं है। It takes 17 muscles to smile while 43 muscles to frown. आपकी जो हंसने में, जब आप हंसते हैं तो आपके 17 मसल्स काम करते हैं हंसने में। जब आप हंसते हैं तो मसल्स जो है 17 मसल्स काम करते हैं, जबकि आप गुस्सा होते हैं, फ्रॉन होते हैं, तो आपके 43 मसल्स काम करते हैं। Doesn't it make smiling easier? तो हम ज्यादा से ज्यादा स्माइल ही करें ना, जब हमारी जो है कम से कम मसल काम आ रही है स्माइल करने में, और ज्यादा मसल्स काम आ रही है मुंह बनाए रखने में, गुस्सा होने में, तो हम ज्यादा से ज्यादा स्माइल करें। नेक्स्ट है नीचे वाला देखना है, टूथ वाला। द टूथ इज द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कांट रिपेयर इटसेल्फ, बीवेयर ऑफ फॉलिंग। तो आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में कहीं भी आपके कहीं कट लग जाता है उंगली में
या कहीं आपके चोट आ जाती है गिरकर, तो वो धीरे धीरे अपने आप रिपेयर हो जाता है। लेकिन टूथ ही एक ऐसा, दांत हमारे एक ऐसी चीज है जो अपने आप रिपेयर नहीं होता। अगर वो टूट जाता है तो कोई दूसरा दांत उसकी जगह नहीं आ सकता। इसलिए हमको अपने टूथ को संभाल के रखना, मतलब गिरने से बचाना चाहिए। ऐसे हमें कूदाफादी नहीं करनी चाहिए कि हमारे जो परमानेंट टीथ आए हैं वो टूट जाए, नहीं तो इसकी जगह कोई दूसरा टीथ नहीं आता है फिर। नाउ नेक्स्ट है, एन एवरेज पर्सन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज लाइफ टाइम ओनली स्लीपिंग वेकअप। जो आदमी जितने भी हम लोग हैं, तो वो अपना पूरा लाइफ टाइम का 1/3 टाइम तो हम अपना सोने में ही निकाल देते हैं। तो जितनी देर हम जगे तो उतनी देर हमें अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा 1/3 टाइम तो हमारा स्लीपिंग में ही खर्च हो जाता है। पढ़े लिखे और योगा करें, इसमें हमको अपना टाइम बिताना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, it takes the interaction of 72 different muscles to produce human speech. Think before you speak. बोलने में जो है 72 मसल्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं जब हम बोलते हैं। तो जब इतना सारी मसल्स काम कर रही हैं बोलने में, तो क्यों ना हम अच्छा ही बोलें, बुरा नहीं बोलें। क्योंकि जब हमारी मसल वर्क कर रही है तो हम अच्छे के लिए अपनी मसल्स को यूज में लें, क्यों बुरा बोल के हम अपनी मसल्स को थकाएं। हाँ, नाउ नेक्स्ट है फनी एनिमल फैक्ट्स। रैबिट एंड पैरट कैन सी बिहाइंड देमसेल्फ विदाउट इवन मूविंग देयर हेड। रैबिट और पैरट जो है अपना पीछे सिर करे पीछे का भी देख सकते हैं। ये आपको जानने वाली बात होती है कि रैबिट और पैरट जो है अपनी बिना गर्दन घुमाए, बिना सिर को घुमाए पीछे का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, because of the unusual shape of their legs, kangaroos and emus struggle to walk backward. उनकी कंगारू के और एमूस के लेग का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो अपने लेग को पीछे वापस लेने के लिए बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है। उनके इस तरह के लेग होते हैं। हम तो अपना पैर इजिली पीछे ले जाते हैं, लेकिन एमू और कंगारू को बहुत दिक्कत पड़ती है अपना पैर को पीछे वापस पीछे लेने में। नेक्स्ट है, बटरफ्लाइज टेस्ट फूड बाय स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ इट। देयर टेस्ट रिसेप्टर आर इन देयर फीट अनलाइक ह्यूमन हु हैव मोस्ट ऑन देयर टंग। हमारी तो जो है टंग है उसमें टेस्ट आता है, कोई भी चीज का हम टंग से टेस्ट करते हैं। तो वो बटरफ्लाई में जो टेस्ट का रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके लेग में होते हैं। तो बटरफ्लाई के लेग में टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जिससे कि वो कोई चीज को टेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन स्लीप विथ 1 आई ओपन। डॉल्फिन जो है एक आंख खोल के सोती है, एक आंख उसकी खुली रहती है सोने के समय। नेक्स्ट है, स्नेल कैन स्लीप फॉर 2 years एट ए स्ट्रेच। स्नेल जो है एक साइड अपना बिना पलटे 2 साल तक लगातार सो सकता है। तो ये कुछ ह्यूमन फैक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी है कि किस कौन कौन से एनिमल्स में ऐसी क्या खास बात होती है। जैसे मैंने बताया रैबिट और पैरट का कि वो एक आंख से मतलब पीछे का देख सकते हैं बिना अपना सिर पीछे किए, अपना सिर को घुमाकर। और डॉल्फिन अपनी एक आंख खुली रखती है सोते समय। और स्नेल जो है 2 साल तक एक करवट ही सो सकता है। ये सब कुछ है। बटरफ्लाई का टेस्ट रिसेप्टर्स जो है उनके जो लेग है उसमें होता है। अब ट्राई इट योरसेल्फ। The trickiest tongue twister in the English language is apparently tongue twister। जानते हैं ना, कुछ चीज मुंह से बार बार बोलनी जिससे कि वो गलत बोल जाती है। ऐसी एक टंग ट्विस्टर है sixth sheeps sick। ये एक साथ बोलो, ट्राई करो इसको बोलने में। और नेक्स्ट है, research indicates that mosquito are attracted to the people who have recently eaten bananas। तो किसी ने ये रिसर्च की है कि जिसने जैसे बनाना खाया हो उसी समय, तो उसके पास मॉस्किटो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
कि जिसने बनाना उसी समय खाया तो उसके पास जो है वो मॉस्किटोस ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको मैंने ये वाला फनी ह्यूमन फैक्ट्स और आज पानी को कंजर्व करने का वे बता दिया है। और एक बार और मैं बता देती हूँ कि आज आपकी जीके की क्लास नहीं है, अंकिता मैम आज आपकी जीके की क्लास नहीं लेने वाली है। और कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी। जब से अगर शुरू होंगी तो आपको ग्रुप पे मैसेज मिल जाएगा और आज मैं सेंड करूंगी आपको चैप्टर 9 मैटर के और आगे का वर्क एक्सरसाइज मैंने शायद सेंड कर दी थी, फिल इन द आंसर इन वन वर्ड। अब आगे या तो मैं बुक वाली एक्सरसाइज सेंड करूंगी या फिर क्वेश्चन आंसर, जो भी सेंड करूं आप उस वर्क को कंप्लीट करना और फिर उसके आगे का वर्क, आगे के चैप्टर जो है हम जब क्लास वापस से कभी स्टार्ट होगी तब हम स्टार्ट करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।